गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएचपी वर्सेज एएसपी डॉट नेट। पीएचपी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा पीएचपी का, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स देखी, वहीं हमने डॉट नेट टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम वीबी डॉट नेट और एएसपी डॉट नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीएचपी और एएसपी डॉट नेट दोनों ही लैंग्वेजेज वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट्स बनाने के काम में आती है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करना आसान है, सर्वर पर कौन अच्छे से चलती है, क्लाइंट के लिए कौन सी अच्छी है, डेवलपर के लिए कौन सी अच्छी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ASP डॉट नेट है, उसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेज, एक्टिव सर्वर पेजेज ASP, और ये डेवलप की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसके अंदर हमारे पास सपोर्ट रहता है जो हमारी डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उनका, जो कि हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम में लेते हैं। तो ASP डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट मतलब एक कंपनी है उसके द्वारा विकसित की गई है। वहीं पर PHP है, वो एक जनरल पर्पज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट कैन बी एक्सपांडेड एज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो PHP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर विच इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोनों ही लैंग्वेजेज ASP डॉट नेट और PHP वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम में आती है। ASP डॉट नेट कैन बी परचेज्ड एज ए पेड लाइसेंस्ड प्रोडक्ट एंड कैन बी यूज्ड फॉर मीडियम टू लार्ज साइज एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस। तो ASP डॉट नेट है वो हमें परचेज करनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे इसके, क्योंकि ये पेड लाइसेंस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उससे हमें ख़रीदना पड़ेगा। चाहे CD या DVD में ख़रीदें या इंटरनेट से डाउनलोड करें, हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि पैसा लगेगा इसमें, ये पेड लाइसेंस्ड है। वहीं पर दूसरी तरफ PHP है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और साथ में ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज वेब एप्लीकेशंस। तो वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बड़ी जो साइज़ की जो कंपनीज़ है बड़ी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फेसबुक है वो PHP में डेवलप की हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है PHP में भी। तो ASP डॉट नेट में जहाँ हमें पैसा देके ख़रीदना पड़ रहा है PHP, वो फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो PHP का एक एडवांटेज हो गया यहाँ पर ASP डॉट नेट पर। यहाँ पर कुछ अलग अलग हम फैक्टर्स लेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि दोनों लैंग्वेज हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पैसा ही है। PHP, one of the best benefits of PHP is that it is an open source web programming language which makes it completely free। क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये कम्प्लीटली फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब इसका सोर्स कोड अपने को मिल जाता है, अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर इट स्कोर्स हायर देन ASP डॉट नेट। इट्स नॉट ओनली इनएक्सपेंसिव बट आल्सो ए कम्प्लीटली सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। देखिए, कम्प्लीटली सिक्योर है और फ्री में अवेलेबल है हमें, तो ये एक एडवांटेज हो गया। वहीं पर ASP डॉट नेट बीइंग ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट
कम्स नेचुरली विद लाइसेंसिंग चार्जेज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्रामर्स को सैलरी दी है इसे डेवलप करने के लिए, तो इसका हमें पैसा देना पड़ेगा। ASP.NET works on Windows operating system, so its upkeep is also resource intensive. All the third-party tools of ASP.NET have license cost attached to it. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर ये चलेगा, और जो थर्ड पार्टी टूल्स है ASP.NET के अंदर उनकी भी लाइसेंस कॉस्ट है जो इनके साथ अटैच करेंगे। तो एक सोचने वाली बात है कि फिर PHP वो फ्री में क्यों है। PHP क्या है, कोई कंपनी नहीं बनाती है, ये एक कम्युनिटी है डेवलपर्स की, वो डेवलप करते हैं। आपको भी सोर्स कोड मिल जाएगा, आप भी इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, another PHP advantage is that it's highly flexible, so it lets you develop anything you want. PHP काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, तो इससे हम जो भी बनाना चाहिए वो आराम से डेवलप कर सकते हैं। द सोल्यूशन आर कंप्लीटली ओपन सोर्स एंड कैन बी कॉन्फ़िगर्ड अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्रामिंग नीड्स। तो इसके अंदर कंप्लीटली ओपन सोर्स है, आपको कोड पूरा दिया हुआ है, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। On the other hand, ASP.NET is very corporate in nature, and why not? It's backed by Microsoft. तो ASP.NET बहुत ही कॉरपोरेट है इसके नेचर में, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई है पैसे तो लगेंगे ही इसके। इट हैज़ सम लिमिटेशंस एंड इट कांट बी यूज्ड एज फ्रीली एज ए PHP फ्रेमवर्क। तो कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, PHP की तरह हम फ्रीली इसको यूज नहीं कर सकते। PHP के अंदर इट रन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलर वेब सर्वर्स एंड सपोर्ट मोस्ट लैंग्वेजेस। तो PHP है वो ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर जो वेब सर्वर्स हैं उन पर रन करती है। इंटीग्रेशन, किसी दूसरे टूल्स के साथ, दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट होती है ये, क्योंकि अकेली स्टैंड अलोन तो होता नहीं है, हमें दूसरी जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, उनके साथ में काम करना होता है। PHP वर्क्स ऑन लैम्प स्टैक मॉडल। लैम्प का मतलब लिनक्स, अपाचे, MySQL, PHP, which is a secure software bundle that includes Linux, Apache, MySQL and PHP. The LAMP is again an open source platform. तो LAMP भी क्या है, अपने आप में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ भी अपने को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। Where no cost is involved and the web developer keep updating and upgrading the application, which further benefits the coded solution. On the other hand, ASP.NET works on CLR, Common Language Runtime, and .NET Framework. It only runs on platforms that the .NET Framework runs on. This offers limit working space. तो ASP.NET है, उन्हीं एप्लीकेशंस पर चलेगी, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर चलेगी जो प्लेटफॉर्म .NET फ्रेमवर्क पर रन होते हैं, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, as a mix of web framework and programming, the uses of PHP are many. As a scripting language, PHP is more useful in creating websites than programming languages. It can be used in many web applications and websites with very fewer limitations. तो as a programming language, PHP है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पावरफुल है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। PHP क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ASP.NET इज जस्ट ए सिंपल एंड स्ट्रेट वेब फ्रेमवर्क। ASP.NET है वो सिंपल और स्ट्रेट वेब फ्रेमवर्क है, आप विजुअल स्टूडियो यूज करके बहुत ही आसानी से इसमें वेबसाइट्स बना सकते हैं। बेस्ट सूटेड फॉर, ठीक है, कौन सी जो लैंग्वेज है वो किसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करती है।
PHP इज लार्जली यूज्ड बाय स्मॉल टू मीडियम साइज सॉल्यूशंस। तो PHP है वो ज़्यादा काम में ली जाती है छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मीडियम साइज सॉल्यूशंस हैं उनके लिए। PHP इज़ आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ विच इज़ द फेसबुक एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो लार्ज एप्लीकेशंस लार्ज स्केल पर जिनको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उस पर PHP सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट काम में आ रही है फेसबुक, वो PHP में बनी हुई है। तो इसका मतलब छोटी, मीडियम और बड़ी हर तरह के एप्लीकेशंस के लिए, वेबसाइट्स के लिए काम में ले सकते हैं। ASP.NET प्रोग्राम इज़ मोस्टली यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ASP.NEट ज़्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ काम में ली जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड बाय मीडियम साइज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेबसाइट्स। तो मीडियम साइज के लिए भी काम में ली जाती है। टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क ऑफर्ड। One of the major reason why PHP is used worldwide is because it offers unlimited framework for all kinds of web applications and web support. तो PHP इतनी पॉपुलर क्यों है, इतनी वर्ल्ड वाइड क्यों यूज हो रही है? क्योंकि ये ऑफर करती है अनलिमिटेड फ्रेमवर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सपोर्ट। वहीं पर ASP.NET ओनली सपोर्ट .NET फ्रेमवर्क एंड CLR। CLR क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सो देयर इज अ लिमिटेशन विथ ASP.NET। ASP.NEट के एक लिमिटेशंस हैं। फिर कंपेटिबिलिटी देखते हैं हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ में। PHP स्कोर्स हायर ऑन कंपेटिबिलिटी एज कम्पेयर टू ASP.NET। PHP वर्क्स ऑन मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूनिक्स, सोलरिस, विंडोज एंड लिनक्स। तो यहाँ भी PHP है वो इससे कुछ कदम आगे है ASP.NET से, क्योंकि ये किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर रन करती है। वहीं पर ASP.NEट इज़ विंडोज़ बेस्ड एंड वर्क्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिनक्स एंड अदर विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ASP.NEट है वो विंडोज़ बेस्ड है और वर्क करती है लिनक्स पर या अदर विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस पर। इनबिल्ट फीचर्स। PHP हैज़ मैनी बिल्ट इन फीचर्स दैट कैन हेल्प वेब डेवलपर्स। तो PHP के अंदर हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फीचर्स मिल जाते हैं जिनसे एक वेब डेवलपर को काफ़ी आसानी रहती है। कौन कौन से फीचर्स है? जैसे कि वेरिएबल्स, रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग, एरर रिपोर्टिंग, एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन, मैचिंग मेथड, ईमेल फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेब पेज, FTP एंड एनक्रिप्शन मैकेनिज्म। वहीं पर दूसरी तरफ अब ASP.NEट में देखते हैं डजेंट हैव मैनी इनबिल्ट फीचर्स। ज़्यादा इनबिल्ट फीचर्स इसमें होते नहीं हैं। इफ़ यू नीड एडेड कंपोनेंट्स इन ASP.NEट देन यू मस्ट पे एडेड चार्जेस फॉर दोज कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर इनबिल्ट कुछ ज़्यादा फीचर्स है नहीं। अगर आपको फीचर्स ऐड करने हैं तो उनके लिए आपको अलग से पैसा और देना पड़ेगा। Limitations and restrictions. Since PHP is an open source platform, most components and programs are also free to use. There are no added licenses in PHP as there are in ASP.NET. तो क्योंकि PHP ओपन सोर्स है तो मोस्ट कंपोनेंट्स और प्रोग्राम्स है वो फ्रीली अवेलेबल है और कोई एडेड लाइसेंस नहीं है PHP के अंदर जैसे कि ASP में। और ASP.NEट has limitations and restrictions so that makes it less popular. तो यहाँ हमें एक मोटा मोटा ओवरव्यू एक समझ में आ गया है कि PHP और ASP.NET हमें अगर यूज़ करनी है तो हम कौन सी करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग हम PHP यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि अगर मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो मुझे 1 रुपया भी मेरी जेब से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं फ्रीली PHP डाउनलोड करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। अपाचे सर्वर है जिसमें अगर मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वैम्प में डाल दूँगा, लिनक्स है तो लैम्प डाल दूँगा, नहीं अगर जैम्प डालेंगे तो वो दोनों फीचर्स आ जाएंगे उसमें। तो इसमें सर्वर और दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दोनों इसमें फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। एक भी पैसे का खर्चा नहीं है, आप वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। वहीं पर अगर आपको ASP.NEट काम में लेनी है तो आपको पैसे कुछ हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें आपको विजुअल स्टूडियो आपको ख़रीदना पड़ेगा,
और जो एड ऑन्स है, इसके नए जो फीचर्स आप ऐड करना चाहते हो उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ फ्री होती है वो ज़्यादा पॉपुलर होती है। फेसबुक इतने लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फेसबुक फ्री है, हमें अकाउंट बनाने के लिए एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आप देखोगे कि कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन पर अकाउंट बनाने के लिए पैसे देना पड़ते हैं, तो वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।